नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल आरवी एजुकोर में। यहाँ सीखना है आसान और मज़ेदार। साथ ही जानेंगे गजब के फैक्ट व रोचक जानकारियाँ। साथियों, हम सीखते हैं हर बार एक नया विषय, हर बार एक नई सीख। आज की सीख है शिक्षा एक आंतरिक स्वर्ग है जिसमें हमें समस्याओं का सामना करने की क्षमता होती है। और साथियों, आज का विषय है प्रमुख भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। सबसे पहले हम समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की परिभाषा। ऐसे हवाई अड्डे जहां एक से अधिक देशों के बीच यात्रा होती हैं। और जहां कस्टम और इमिग्रेशन जैसी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कहलाते हैं। साथियों, अब हम जानेंगे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के बारे में। साथियों, पहला है नई दिल्ली। नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसके बाद साथियों मुंबई में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कोलकाता में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद साथियों, नागपुर में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो है बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। इसके बाद साथियों कोची में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है साथियों उसका नाम है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा।
पोर्ट ब्लेयर में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो उसका नाम है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसके बाद है साथियों गोवा में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम है दावोलिम। इसके बाद अगला है बंगलुरु में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है साथियों वो है केम्पागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसके बाद मंगलुरु में जो हवाई अड्डा है वो है मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। साथियों इसके बाद इंदौर में देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। देवी अहिल्या होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसके बाद साथियों जयपुर में जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला है साथियों कोयम्बटूर में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम है कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसके साथ ही अगला है तिरुचिरापल्ली में तिरुचिरापल्ली के नाम से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। अगला है साथियों वाराणसी में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसके बाद अगला साथी अहमदाबाद में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसके बाद साथी गुवाहाटी में गोपीनाथ बारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। गोपीनाथ बारडोली। इसके बाद अगला साथी लखनऊ में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसके बाद साथियों अगला है अमृतसर में जो हवाई अड्डा है उसका नाम है श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसके बाद है साथियों तिरुवनंतपुरम में त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। साथियों अगला है कोझिकोड में कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। साथियों अगला है श्रीनगर में
शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? इसके बाद अगला साथियों हैदराबाद। हैदराबाद में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। साथियों आज का अगला और अंतिम है पटना। पटना में जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। साथियों अब हम जानेंगे इन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से संबंधित कुछ फैक्ट। साथियों नई दिल्ली में जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वह साथियों सबसे व्यस्त हवाई अड्डा में से एक है। इसके बाद साथियों मुंबई में छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यह साथियों अपने आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। और साथियों नागपुर में जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है यह साथियों भारत के मध्य में स्थित है। इसके बाद साथियों कोच्चि में जो कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वह दुनिया का पहला सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा है। दुनिया का पहला सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसके बाद है साथियों बेंगलुरु में जो केंपागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है यह तकनीकी हब से जुड़ी उड़ानों का केंद्र है। तकनीकी हब से जुड़ी उड़ानों का केंद्र है। इसके बाद साथियों 2024 में स्काई ट्रैक्स रैंकिंग के अनुसार दिल्ली एयरपोर्ट वर्ल्ड्स क्लीनेस्ट एयरपोर्ट इन एशिया में स्थान मिला। साथियों आज के वीडियो में हमने जाना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की परिभाषा और प्रमुख भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के बारे में। साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो
तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और आरवी एजुकोर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।